हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमने उस दिन 3 डिस्कस किए थे वो थे हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। उसके अंदर क्या था, हमारे पास क्या क्या पढ़ा था हमने। फर्स्ट था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और देन थर्ड था एक्रूवल कंसेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में और कन्वेंशंस में क्या फ़र्क है कि कन्वेंशंस तो हमें कंपलसरी होती हैं कि फ़ॉलो करनी ही होती हैं, जबकि जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें हमें क्या होता है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होता है कि कुछ हम अपने अकॉर्डिंग फ़ॉलो भी कर सकते हैं, जो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो उनमें फ़र्स्ट है आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। यह प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो सोल ट्रेडरशिप है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कोई क्या है कंपनी है, वो क्या है बच्चे, वो अपने ओनर्स से अलग है। ज़्यादातर तो किसके बारे में बात हो रही है, ओनर्स के बारे में। Business unit should have a completely separate set of books and we have to record transaction from firm's point of view। मतलब कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी मतलब सेल परचेज़ हैं, गुड्स की, एसेट्स की, या फिर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हैं बिज़नेस की, उनको हम फर्म मतलब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं कि बिज़नेस ने सेल की, बिज़नेस ने परचेज़ करी। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, हम प्रोप्राइटर मतलब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से जो आपका प्रोप्राइटर है वो क्रेडिटर माना जाता है बिज़नेस का, क्योंकि उसकी हम कैपिटल को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, लेफ़्ट साइड में। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि हमें पैसों की ज़रूरत थी बिज़नेस चलाने के लिए, तो हमने मतलब कि बाहर से ना लेके वो कहाँ से ले लिए, इंटरनल मतलब ओनर से ही ले लिए। इसी प्रिंसिपल के कारण ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, और वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको एक्सपेंस माना जाता है बिज़नेस के लिए। P&L अकाउंट में हम शो करते हैं, और हमारे डिविजिबल प्रॉफिट को वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। सिमिलरली जो अमाउंट विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर है उसको हम ड्राइंग स्ट्रेट करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते भी हैं ओनर से। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से जो जितने भी प्रोप्राइटर के खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी, हाउस, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, उसके पर्सनल कार, या फिर कुछ भी मतलब जो उसका पर्सनल है, वो क्या है बच्चे, वो बिज़नेस से डिफरेंट है। अगर प्रोप्राइटर को कोई और बिज़नेस भी, आजकल क्या होता है कि बहुत सारे हम काम कर सकते हैं एक साथ, पार्ट टाइम, कोई फुल टाइम, एक जॉब, ठीक है, तो हम साथ के साथ कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी बिज़नेस होंगे वो जो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, मतलब ओनर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे क्या हो, कोई कंपनी हो। सेकंड वन इज़ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसमें सिर्फ ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंटिंग में जो कि एक्सप्रेसिबल इन मनी रहेंगे। कोई इवेंट चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको हम जब तक मनी में मेज़र नहीं कर सकते तब तक हम उसको क्या नहीं कर सकते बच्चे, उसको हम अपने अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर के बीच में कोई कॉल हो जाए, किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उससे हमें नुकसान तो काफ़ी है, ठीक है, लेकिन हम उस नुकसान को हम मतलब मेज़र नहीं कर सकते कि हाउ मच। तो इसी तरीके से कोई जैसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, लाइक कि कोई स्ट्राइक कर देते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, या फिर हमारे आसपास कोई कॉम्पिटिटर शॉप ओपन कर लेता है सेम प्रोडक्ट की। तो इन सब का हमारे ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट है इन चीज़ों का, लेकिन बिज़नेस पे इफ़ेक्ट है, मतलब हमारे सेल परचेज़ पे, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आपका ये बोलता है कि मान लो आपके पास कैश है, किलोग्राम रॉ मटेरियल है, कोई भी अमाउंट 100 चेयर्स हैं, कुछ भी है, लेकिन हम उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं पता बच्चे कि वो मटेरियल कितने का है, फर्नीचर कितने का है ना। तो ये प्रिंसिपल आपका ये कहता है।
उसके बाद है थर्ड वन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कन्फाइन टू कंट्रीब्यूट टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड। हमने बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हम बिजनेस स्टार्ट गोइंग कंसर्न में पढ़ा था कि बिजनेस स्टार्ट हम जब करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो लेकिन हम उसके ट्रू रिजल्ट्स के लिए वेट तो नहीं कर सकते कि हमें एक्चुअल में कितना मतलब नुकसान या फ़ायदा होगा। बट a certain amount of profit after a very long period will be of little use to the proprietors, managers, investors and others, because it will be too late to take corrective steps at that time। तो उस टाइम मतलब अगर कोई दिक्कत हो जाती है, मान लो बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं, तो हम तब तक का वेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बिज़नेस का जितना भी लाइफ टाइम है टोटल उसको शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हम ये जान सकें कि क्या जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है भी या फिर नहीं। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से हम हर साल फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च को प्रिपेयर करते हैं, हर साल के एंडिंग में, जो कि फाइनेंशियल ईयर है आपका वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है आपका क्लोज़। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल ये कहता है कि बच्चे की जितने भी सिग्निफिकेंट मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक अफेयर्स मतलब वो ट्रांजैक्शन जो मनी में इन्वॉल्व है बिजनेस की, शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज, मतलब उसको हम अकाउंट्स की बुक्स में शो करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि देयर शुड बी सफिशेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रोप्राइटर प्रेजेंट और आपके पोटेंशियल क्रेडिटर्स इन्वेस्टर एंड अदर्स। मतलब उनसे उनकी ज़रूरत की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम सारे अपने कहाँ पे शो करेंगे, फाइनल अकाउंट्स में शो करेंगे। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से आपका जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर आपका 3rd शेड्यूल में ट्रेड मतलब P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें दिया गया है, ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन क्या ना हो, स्किप ना हो सके। तो जो चीज़ें पूरी वहाँ पे दिखाएंगे, अगर हमने कुछ डिटेल में दिखाना है तो वो कहाँ दिखाएंगे हम, मतलब चाहे कोई जैसे मिस हो जाती हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे नहीं आ सकती, जिनके लिए वहाँ पे स्पेस नहीं होता, तो उनको हम फुट नोट में दिखाते हैं बैलेंस शीट के लाइक, जैसे कि कंटीजेंट लाइबिलिटी, कोई ऐसी कोई लाइबिलिटी जो अचानक से आएगी, मतलब अभी कोई लाइबिलिटी नहीं है वो, पर किसी इवेंट के होने से फ्यूचर में वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। और उसके अलावा कोई स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड में हमने इस साल चेंज किया हो, डेप्रिसिएशन के मेथड में कोई चेंज किया हो, प्रोविज़न में अपने कोई परसेंटेज में इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया हो, या फिर हमारी जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है या हमारे म्यूचुअल फंड्स की, उनको हम वाई फुट नोट शो करेंगे। तो डिस्क्लोजिंग का मतलब लास्ट में आप ये बताओगे कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बिज़नेस के सीक्रेट्स को लीक आउट करोगे, बट आप सफिशेंट इन्फॉर्मेशन तो दोगे मटेरियल इंटरेस्ट की, मतलब जो इम्पोर्टेंट रहेगी उनके आपके फाइनल अकाउंट्स के यूज़र्स के लिए। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। ये बच्चे फुल डिस्क्लोज़र का एक्सेप्शन है, मतलब कि इसका अपोजिट है। ये क्या कहता है, जैसे फुल डिस्क्लोज़र तो कहता है कि ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन शो करो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि बच्चे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शो करनी चाहिए जो कि क्या हो, रेलेवेंट हो, मतलब जो कि इम्पोर्टेंट हो किसी यूज़र के लिए और उसके डिसीज़न को इफ़ेक्ट करती हो। अदरवाइज़ आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मटेरियलिटी के लिए जो अकाउंटेंट है वो पहले सर्च करेगा कि ईच यूज़र को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आप फाइनल अकाउंट से रिज़ल्ट फाइंड आउट करके फिर उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स रेडी करके उनको कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी फ्यूचर में एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, पर हम एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स भी हैं गेंस भी हैं पर उनको हमें इग्नोर करेंगे। तो इसी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, कि हम फ्यूचर के लिए नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए या लॉसेस के लिए पहले से ही कुछ प्रोवाइड करके चल रहे हैं, मतलब कुछ पैसा बचा के चल रहे हैं। तो जैसे ये कहता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखने के, पर हम लीस्ट फेवरेबल की तरफ जाते हैं, किसकी वजह से, कंजर्वेटिज़म की। तो इसके और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं बिज़नेस में, कि क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस या इसका जो मार्केट प्राइस है उसमें से जो भी लेस हो उस पर वैल्यू करते हैं, प्रोविज़न मेंटेन करते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं,
और इसके जो इफेक्ट रहेंगे वो क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कम प्रॉफिट शो करेगा, और जो हमारा मतलब बैलेंस शीट है वो अंडर स्टेटमेंट शो करेगी फाइनल अकाउंट आपकी एसेट और लाइबिलिटीज़ की। उसके बाद है आपका कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कंसेप्ट। ये कहता है कि जितने भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस पे दिखाएंगे, मतलब उनके परचेज़ प्राइस पे। इसी के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने मतलब उन्हीं कॉस्ट प्राइस पे ही डेप्रिशिएट करते हैं, और आगे फिर सेल जब करते हैं तो भी कंपेयर कॉस्ट और उसको ही करते हैं हम सेल प्राइस के साथ। उसके बाद है आपका नेक्स्ट मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्या शो करता है कि अगर किसी भी P&L में कोई भी इनकम है क्रेडिट साइड में, तो उसके अगेंस्ट जितना खर्चा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, वहीं पे शो करेंगे लेफ्ट में डेबिट में। तो दिस प्रिंसिपल इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इस प्रिंसिपल की वजह से क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट जानने के लिए सारी कॉस्ट जितनी एप्लीकेबल हैं उस साल के रेवेन्यू को जनरेट करने में, उनको हम डेबिट में शो करते हैं। जितनी भी आप एडजस्टमेंट्स करते हो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की, ठीक है, और एक्रूड इनकम्स की, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, वो सब क्यों करते हैं हम, मैचिंग प्रिंसिपल के कारण करते हैं। लास्ट वन इज़ आपका ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को तो इफ़ेक्ट करती ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 को भी कर सकती है। मतलब इनके कहने का है कि एक अगर अकाउंट डेबिट हो रहा है किसी जर्नल ट्रांजैक्शन एंट्री में आपकी, तो अनदर मस्ट बी क्रेडिटेड। तो ये आपका क्या है बच्चे, ये प्रिंसिपल क्या है, इस द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, जो आपका अपने पूरी बुक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से आपकी क्या है बच्चे, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है मेन, वो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। मतलब कि लाइबिलिटी साइड का आपका टोटल एसेट्स के इक्वल होता है, या फिर ये कह सकते हो कि कैपिटल इज़ इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। तो हमने यहाँ पे थोड़ा मतलब कि कंप्लीट किया है आज अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।